आज हमारी खुश नसीबी खुशबख्ती है किबला उस्ताद गिरामी तशरीफ़ लाए। खुरम भाई ने दावत के लिए मुझे हुक्म किया, तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उस्ताद मोहतरम का तारुफ़ करवा सकूं। मैं सिर्फ़ एक बात करके किबला उस्ताद मोहतरम के हवाले माइक करता हूं, तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह ताला ने इस साल मुझे सआदत अता फ़रमाई। मैं सफ़र हज पे था, मदीना पाक में था। मदीने पाक में था तो मुझे एक अलामा साहब कहने लगे कि यहाँ पे ये सामने इलाफ़े तैयबा के नाम से होटल था, उसमें हज़रत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साईं ग़ुलाम रसूल साहब तशरीफ़ फरमा थे, सरगोदा वाले। तो वो कहने लगे कि चलें, किबला शेखुल हदीस साहब तशरीफ़ लाए हैं तो हम उनकी ज़ियारत के लिए चलते हैं। उनके मुरीद उनके साथ थे, तो कहने लगे कि मैंने उनसे टाइम लिया तो आए चलें उनकी ज़ियारत के लिए चलते हैं। मैंने कहा चलें, बड़ी सआदत की बात है, मदीना पाक में वो भी शेखुल हदीस साहब की ज़ियारत नसीब हो जाए। हम वहाँ पे गए और जा कर के वो अल्लामा साहब की चूँकि पहले से उनसे मुलाकात भी थी, तारुफ़ भी था, तो वो कहने लगे, मेरा तारुफ़ करवाते हुए, मेरे बारे में बताते हुए कहने लगे ये जामिया निज़ामिया रज़विया से पढ़ा है। जब उन्होंने बताया तो किबला शेखुल हदीस साहब अलील थे, बीमार थे, वो टेक लगा कर के बैठे हुए थे। जब मौलाना रियाज साहब जो मुझे ले कर के गए थे, उन्होंने बताया ना ये जामिया निज़ामिया रज़विया से पढ़ा है, यकीन माने साईं ग़ुलाम रसूल साहब जो शेखुल हदीस हैं वो उठ कर के बैठे, जो टेक लगा के बैठे थे उठ कर के बैठे, टेक छोड़ी और मुझे पता क्या कहने लगे, कहते मौलाना इस वक्त जो अल्लाह के सबसे बड़े वली हैं उनका नाम शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब है। मज़ा नहीं आया सारे? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर सुनिए, आप टेक छोड़ करके बैठे और बैठ के कहने लगे, चूँकि आप धीमी आवाज़ में बात करते हैं, आपने सुना होगा किबला शेखुल हदीस साहब को, तो वो वैसे भी मदीना पाक में वहाँ पे जो भी इल्म वाला बात करता है वो नरम लहजे में बात करता है, इसलिए कि कुरान ने कहा ना आवाज़ बुलंद हुई तो सारी ज़िंदगी के अमाल गए। तो हज़रत शेखुल हदीस साहब बड़े नरम धीमे से लहजे में कहने लगे, अल्लामा साहिब मौलाना इस वक्त जो सबसे बड़े अल्लाह के वली हैं वो हज़रत शेखुल हदीस हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये किबला आलम का, किबला उस्ताद गिरामी का जो मकाम और मर्तबा उलमा ही जान सकते हैं, तो वो शख्स जो ईरान के नाजायज़ टुकड़ों पे पला हो, वो खाने वाला, वो कैसे समझ सकता है कि इनकी शान क्या है। इनकी शान समझने के लिए और इनका मकाम और मर्तबा जानने के लिए मदीना पाक के पाकीज़ा टुकड़े खाने पड़ते हैं। उलमा को पता है, वो जानते हैं कि अल्लाह ने हमारे उस्ताद मोहतरम किबला शेखुल हदीस साहब को क्या मकाम और मर्तबा दिया है। बिला मुबालगा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उलमा हैं वो दीन की खिदमत असर अंजाम दे रहे हैं, उनमें से अक्सरियत, कुल तो नहीं कह सकते लेकिन अक्सरियत वो हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किबला हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब के शागिर्द रशीद हैं। वो दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा अनमोल हीरा हमें अता फ़रमाया और हमें भी ये सआदत हासिल हुई कि हमने किबला उस्ताद गिरामी से पढ़ा, इनके सामने बैठ कर के चंद वो मोती वो हमें अपने पास जमा करने का अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फ़रमाया, सआदत अता फ़रमाई। तो इतने बड़े वली जिनको शेखुल हदीस वली कहते हैं, आज उन्हीं का खिताब समात करने के लिए मैं माइक हवाले कर रहा हूँ। अल्फाज तो किसी के पास नहीं है कि आपका कमा हक़ हो तारुफ पेश कर सकें, लेकिन आप अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और शयान शान इस्तकबाल नारों की गूंज में मैं माइक हवाले कर रहा हूँ। किबला उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने नौरानी ईमानी विजदानी खिताब से हमारे सीनों को मुनव्वर करेंगे। हाथ उठा करके नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत लब्बैक।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व फी मकामिन आखर कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबे का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन महफ़िल, सामिईन गिरामी कदर, आशिकान रसूल व ग़ुलामान आलो अस्हाब रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हर साल ये रूहानी, ईमानी, इरफानी महाफिल मुनाकिद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ उन खुशकिस्मत अफराद व अशख़ास को जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं, सारा साल इंतज़ार में रहते हैं कि कब मुहर्रम शरीफ आएगा, फिर हम यही रहमत का मौसम बहार सजाएंगे, तो वो सारा साल ही सवाब पाते रहते हैं। तो अल्लाह पाक उनकी ये साई, ये खिदमत कबूल फरमाए और उनकी हैसियत के मुताबिक नहीं, अपनी शान के लायक उन्हें इनाम अता फरमाए। तो मैं, दाएं बाएं मेरे सब उलमा मशाइख मौजूद हैं, सामने भी, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैंने दो जगह से कुरान पाक के दो जुमले पढ़े हैं, पूरी आयत नहीं, दो जुमले, लेकिन हैं वो इकट्ठे नहीं है कुरान पाक में, मुख्तलिफ जगह। हमारा तो ये ईमान और अकीदा है, चूँकि हम रसूलुल्लाह के खादिम, नौकर और अल्लाह की तौफीक से मुहिब, और मोहब्बत की निशानियों में से एक निशानी ये भी होती है कि महबूब की हर शय ही महबूब होती है। अगर मोहब्बत सच्ची हो, पक्की हो, सियासी नहीं, दुनियादारी की नहीं, दिखलावे की नहीं, कारोबारी नहीं, मोहब्बत कल्बी हो, सच्ची हो, मुखलिसाना हो, तो फिर महबूब की हर शय, जिस शय की निस्बत महबूब की तरफ हो गई, मुहिब और आशिक को वो चीज़ प्यारी लगती है। ये दलील है कि वो उसकी मोहब्बत सच्ची है। वरना कई मोहब्बत का दावा करते हैं मगर वो दलील नहीं पाई जाती उनमें। ये जो है मैंने अर्ज़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
जिन्हें महबूब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें महबूब है। जिस शय की निस्बत सरकार की तरफ हो गई, सहाबा इकराम, अज़वाज मुतहरात, औलाद रसूल, आले रसूल, ये तो बहुत ही आला दर्जा है ना। अगर किसी पत्थर को, पहाड़ को, दरख्त को रसूलुल्लाह से निस्बत हो गई तो आशिक तो उससे भी प्यार करता है। ये निशानी है उसकी मोहब्बत की। मैंने देखा, आप भी वहां जो हजरात गए हैं ये देखा होगा, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी ले जाए। मदीना मुनव्वरा में हाजी हों, उम्रा वाले हों, वहां सुबह हो शाम हो, कई आधी रात को भागते हुए नजर आते। किधर जा रहे हो? ओहद की जियारत को जा रहे हैं। क्यों जी, ये जुमला सुना है कि नहीं हाजियों से? ओहद की जियारत को जा रहे हैं। उनके दिल में ये मोहब्बत ओहद पहाड़ की किसने डाली? ये आजमाइश है रसूलुल्लाह के मुहिब और आशिक की। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था, ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओहद वो पहाड़ है, ये हमारे साथ मोहब्बत करता है, हम भी इसके साथ मोहब्बत करते हैं। क्या मुकद्दर है ओहद पहाड़ का। और रसूलुल्लाह का आशिक भी, माशूक भी, मुहिब भी, महबूब भी। ये मामूली जुमला नहीं। मैं ओहदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ये ओहद पहाड़, पहाड़ों में वो खुशकिस्मत पहाड़ है, ये हमारे साथ मोहब्बत करता है तो हम भी इसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो रसूलुल्लाह के जो आशिक हैं वो इसलिए ओहद पहाड़ की ज़ियारत को जाते हैं कि ये पहाड़ रसूलुल्लाह का आशिक भी, मुहिब भी और हुजूर का महबूब भी। तो हमारे महबूब का महबूब हुआ ना, तो दलील मोहब्बत ये है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। यहाँ एक और इल्मी लतीफ़ा अर्ज कर दूं। देखिए जी, मोहब्बत ये कहाँ रखते हैं जी? बटुए में, जेब में, ब्रीफकेस में, टोपी में, जेब में, ये कहाँ रखते हैं मोहब्बत? दिल में। मोहब्बत कहाँ होती है? अच्छा, है ना, अकल में आती है ना बात। मोहब्बत कहाँ होती है? तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं ये ओहद पहाड़ हमारे साथ मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह का फरमान है, शक शुबा की गुंजाइश ही कोई नहीं। ये ओहद पहाड़ मोहब्बत करता है हमारे साथ, तो मोहब्बत होती है दिल में। इसका मतलब है रसूलुल्लाह पहाड़ का भी दिल देखते हैं। जिंदाबाद। तो जो शहनशाह पत्थर के दिल में अपनी मोहब्बत को देख सकता है, वो उम्मती के दिल में मोहब्बत को नहीं देखेगा। निस्बत हो गई ना ओहद पहाड़। और सुनिए, अल्लाह 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 अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में पहुंचे।
कभी कभी एक पत्थर का जिक्र फरमाया करते हैं। हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, दीगर किताबों में फरमाया करते, इन्नी ला आरिफु हजरन बे मक्का था, वाह पत्थर तेरी किस्मत। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मेरे सहाबियो, आज भी वो पत्थर मुझे भूला नहीं, मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूं, मुझे याद है वो मक्का में है पत्थर। मैं मक्का शहर छोड़ के यहां आ गया, लेकिन वो पत्थर जो है ना, वो मुझे नहीं भूला, आज भी मुझे याद है। कौन सा पत्थर? युसल्लिमु अलैया कबला अन उबासा। वो जब कभी भी मैं उस पत्थर के पास से गुजरा करता, वो पत्थर बोलता और मुझे कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कि वो पत्थर सलाम पेश करता तो रसूलुल्लाह शहर छोड़ के 450 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो सलाम भेजने वाला पत्थर हुजूर फरमाते हैं, मैं अभी उसको पहचानता हूं। मालूम हो गया रसूलुल्लाह सलाम भेजने वालों को पहचानते हैं। पत्थर सलाम भेजे तो उसको पहचानते हैं, और उम्मती सलाम भेजने वाले हों तो रसूलुल्लाह कैसे उनको भूल सकते हैं। और वो भी कब जी? नबी पाक का ये अगला जुमला भी बड़ा मजेदार, वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था कब? कबला अन उबासा, उस वक़्त जब अभी मैंने नबुव्वत का ऐलान किया ही नहीं था। मेरी बेसत से पहले, ऐलान नबुव्वत से पहले वो पत्थर मुझे सलाम किया करता था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो क्या रसूलुल्लाह को इल्म था कि मैं रसूल हूं, या 40 साल तक कोई नहीं पता था? वो पत्थर को पता है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ये कह के सलाम भेजता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो यारो पत्थर को इल्म है कि अल्लाह के रसूल हैं, क्या हाल होगा उनका जो कलमा पढ़ के कहें, नहीं जी वो 40 साल तक तो हुजूर को पता ही नहीं था मैं नबी बनने वाला हूँ, रसूल बनने वाला हूँ, अचानक बस वो फरिश्ता आया गारे सौर में, तो वरना पहले इल्म ही नहीं था। ओ जालिम, तुझसे तो वो पत्थर बेहतर है। उसे इल्म था कि ये अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हैं, तो रसूलुल्लाह को तो यकीनी इल्म होगा। अच्छा, वैसे ही इल्म था या वाकई नबी थे? क्यों जी? वो पत्थर है में ही कह रहा है और रसूलुल्लाह सुन के चुप है। रसूल थे कि नहीं ऐलान नबूवत से पहले? यारों को बड़ा मुफ्ती और शेखुल हदीस हो के कहे, नहीं जी जब तक 40 साल की उम्र नहीं हुई उस वक़्त तक नबुव्वत नहीं मिली, तो हमें तो फिर वो पत्थर ज़्यादा काबिल इज़्ज़त लगता है जो हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले, अभी 40 साल की उम्र भी पूरी नहीं हुई, रसूलुल्लाह ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, पत्थर पहले ऐलान करता और कहता अस्सलामु अलैका या रसूल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवाफ करते हुए हजर असवद को फारूक आजम बोसा देते हैं और खड़े होके फिर कहते हैं, ए पत्थर, मैं जानता हूं तू पत्थर ही है, पत्थर है, तो पत्थर होने की वजह से तुझे बोसा नहीं दे रहा, ना हर पत्थर को बोसा देता हूं, इसलिए तुझे बोसा देता हूं कि तेरी निस्बत मेरे आका की तरफ हो गई।
मैंने उन्हें देखा है तुझे बोसा देते हुए, मैं इसलिए तुझे बोसा देता। अगर माई हलीमा रसूलुल्लाह को किस्मत मुकद्दर जागी ना माई हलीमा की, सरकार को घर न ले गई होती, रसूलुल्लाह को दूध न पिलाया होता, सदके वारी न जाती होती, खिदमत न की होती, किसको खबर थी कि कबीला बनी साद में कोई खातून हलीमा नामी थी? उस कबीले में और भी कई माइयां होंगी, कोई नहीं। क्यों? सरकार से निस्बत हो गई। आहा, अब नाम माई हलीमा का भी लेते हैं तो अदब से, ये मोहब्बत की निशानी है माई साहबा। इसी तरह रसूलुल्लाह की आल, रसूलुल्लाह के असहाब, नबी पाक की अज़वाजे मुतहरात, इन सब की हम ताज़ीम क्यों करते हैं, इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? असल जेहत वही है जो बताई कि इनकी निस्बत हमारे आका की तरफ हो गई। तो जिस शय की निस्बत हमारे आका की तरफ हो गई, हम उससे प्यार भी करेंगे, उसकी ताज़ीम भी करेंगे, उसकी नौकरी भी करेंगे और उसकी गुलामी पर फख्र भी करेंगे। देखो ना, ये गुलामी ऐसी चीज़ है ना जिस पर बंदा खिफत महसूस करता है, यार वो मैं तो गुलाम हूँ, क्या शय हूँ, नौकर हूँ। पर ये वो हस्तियाँ हैं, उनकी नौकरी और गुलामी की सादत मिले तो बंदा फख्र करता है, मैं मामूली शय नहीं हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर। या एक और मसला, मैं ज़रा थोड़े से एतकादी मसाइल की तरफ रहनुमाई करता चला जा रहा हूँ। फितने का दौर है ना इसमें। देखिए, कुछ लोग हैं वो अकायद में ज़रा डंडी मारते हैं, हद्दे एतदाल से गुजर जाते हैं। ऐसे कुछ लोग आपको नज़र आएंगे जो अहले बैते रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं और अहले बैते रसूल की अज़मत और उनके मुहिब होने का दावा करते हैं, मगर इस आड़ में असहाबे रसूल की शान में कुछ गंदा कमज़ोर अकीदा रखते हैं। लफ्ज़ सुने, मैंने ये नहीं कहा कि वो रसूलुल्लाह के मुहिब हैं, दावा करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सहाबा का गुस्ताख हो और आले बैत का मुहिब हो। मौला अली फैंटी लगाएंगे उसको जो उनका सिर्फ दावा। आपके इमाम साहब के बारे में कोई, आप जो मुक्तदी हैं उनके, कोई घटिया बात करे तो फिर बेगैरत ही होगा ना, चुप हो जाए। अगर गुयूर होगा मुक्तदी इमाम साहब के बारे में, कहेगा क्या बकवास कर रहे थे, मैं उनके पीछे नमाजें पढ़ता हूँ, उनकी तौहीन कर रहा है। तो जिनके पीछे मौला अली ने नमाजें पढ़ी हों उनकी तौहीन करे और कहे मैं मौला अली का खादिम हूँ, गुलाम हूँ, ये दावा कर रहा है, वो कबूल ही नहीं करेंगे। ऐसे दावा करे आले बैत की मोहब्बत का और तनकीद करे असहाबे रसूल की अजमत और शान पर, बेड़ा गर्क है उसका। इसी तरह इसके बरक्स ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जो रसूलुल्लाह के सहाबा की मोहब्बत और अजमत के दावेदार हैं, मगर आले रसूल की बनिस्बत कमज़ोर अकीदा रखते हैं, उनकी तनकीद करते हैं।
तो नबी पाक के असहाब भी ऐसे बदनसीब को कबूल नहीं करेंगे जो आले रसूल का गुस्ताख हो, सिर्फ दावा करते हैं। उनका भी बेड़ा गर्क है। तो फिर कोई होगा ना जिसका बेड़ा पार है। इन दोनों का तो बेड़ा गर्क। आले रसूल की मोहब्बत का दावा करे और असहाबे रसूल पर तनकीद करे, उसका भी बेड़ा गर्क। और असहाबे रसूल की अजमत और मोहब्बत का दावा करे, रसूलुल्लाह की आले बैत पर तनकीद करे, उसका भी बेड़ा गर्क। तो फिर बेड़ा पार किसका है? बरेली शरीफ से ना पूछा है जाके। तो आला हजरत ने बता दिया, फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। मुबारक है आपको, खुशकिस्मत हैं आप आले सुन्नत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, इसलिए कि ये आले रसूल से भी मोहब्बत करते हैं, असहाबे रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। आले रसूल के भी गुलाम हैं, असहाबे रसूल के भी। सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह ने कहा असहाबी का नुजूम, मेरे सारे सहाबी रोशनी के सितारे हैं। फाबे अय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से जिसके भी मुक्तदी बन जाओगे ना, हिदायत पा जाओगे। हर सहाबी के बारे में। और अहले बैत के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया मसल अहले बैती फीकुम का मसल सफीनत नूह, मेरी आले बैत की मिसाल तुम्हारे अंदर ऐसी है जैसे तूफान में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। मन राकेबहा नजा मन तखल्लफ अनहा हलक। जिस तरह उस तूफान में जो उस कश्ती में सवार हो गया वो तूफान से नजात पा गया, जो कश्ती से बाहर रह गया वो गर्क हो गया। तो यही हाल है मेरे आले बैत का तुम्हारे अंदर। जो उनसे मुंसलिक हो गया, उनसे जुड़ गया, उनका खादिम बन गया, उनका गुलाम बन गया, वो इस दुनिया के तूफान से नजात पा गया। और जो उनसे कट गया वो गर्क हो गया। तो रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को नजम कहा, सितारे, और अपने आल को नाव कहा, कश्ती। नजम सितारा, नाव कश्ती। तो जो इन दोनों से जुड़ गया, आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। तो ये अजमत, ये शान, ये रिफत, ये बुलंदी सिर्फ रसूलुल्लाह की निस्बत से हासिल होती है। तो ये दो जो ऐलान कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाए, इसका ताल्लुक हर सहाबी के साथ है। नंबर एक, वो दो जो जुमले पढ़े थे खुतबे में, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, ये सब सहाबा के लिए, सब सहाबा। और ये याद रखना, जब हम सहाबी कहते हैं अज़वाजे मुतहरात भी उसमें दाखिल, आले बैत भी दाखिल। अलबत्ता आले बैत को डबल फजीलत मिल गई, आल और इतरत होने की फजीलत भी मिल गई और सहाबी होने की भी। ये सारे उसमें शामिल। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, हर सहाबी पर अल्लाह राजी और हर सहाबी अल्लाह के हुक्म और तकदीर पर राजी, इससे कोई भी खारिज नहीं। और दूसरा ऐलान रब्बे करीम ने जो फरमाया,
कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, महबूब के हर सहाबी से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। ये कुरान पाक में आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान उठा के देखो, रब ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया। तो ये नारा कुरान से साबित हो गया कि हर सहाबी नबी कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। ये सब फिर सहाबा में मरातिब का फर्क भी है। ये तो बताया ना, हर सहाबी, हर एक सहाबी के लिए ये अजमत और फजीलत हासिल है। फिर आम सहाबी से अंसार सहाबा का मर्तबा ऊपर है। अंसार में से फिर मुहाजिरीन का मकाम ऊंचा। फिर अंसार और मुहाजिरीन में से वो 1500 सहाबा जिन्होंने मकाम हुदैबिया में रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रख के बैत की थी, उनका मकाम बुलंदो बाला। फिर उनमें से वो 700 अफजल हो गए जो ग़ज़वा उहद में गए थे। उन 700 में से फिर वो 313 अफजल जो ग़ज़वा बदर में गए थे। फिर उनमें से वो 10 अफजल जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। ये अशरा मुबशरा, अशरा का माना 10, मुबशरा जिन्हें बशारत दी गई हो जन्नत की, तो ये 10 इन्हें रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी। तो कोई बुजुर्ग कह सकते हैं 3 मिनट पहले कह रहा था हर सहाबी जन्नती है, यहां आके कहता है इन 10 को खुशखबरी जन्नत की मिली है ना। थोड़ा सा लगता ना टकराओ। तो जन्नत की खुशखबरी तो फिर सब सहाबा को मिली और कुरान में है कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। तो फिर इन 10 की क्या खुसूसियत, ये भी उनमें शामिल नहीं। जन्नती हर सहाबी है, सबको जन्नत की बशारत रसूलुल्लाह ने भी दी, कुरान में अल्लाह ने भी। इन 10 की खुसूसियत ये है, इन्हें एक ही मजलिस में बैठे बैठे दरियाए रहमत में जोश आया। एक ही मजलिस में बैठे बैठे सरकार की जुबान चली और इन 10 सहाबा का नाम ले लेके जन्नत का टिकट अता फरमा दिया। नाम लेके, और वो भी एक ही मजलिस में। अल्लाह 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 अल्लाह, एक ही मजलिस में। मैं थोड़ा सा मुबालगा भी करने लगा हूं। वैसे आप कहेंगे मुबालगा तो कोई अच्छी चीज नहीं है जी। कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हो यही कहेगा मुबालगा मुनासिब चीज नहीं है। क्यों? मुबालगा का माना होता है किसी चीज की हद क्रॉस कर जाना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, हद के अंदर रहना ही बेहतर रहता है। किसी भी चीज की हद क्रॉस कर जाना, अत्तजावुज़ अनिल हद, ये मुबालगा का माना है। तो अब आप कहेंगे फिर तू क्यों मुबालगा करने लगा है? इसलिए करने लगा हूं, हर चीज में मुबालगा नाजायज, ममनू, नामुनासिब, बुरा, सिवाय रसूल पाक की ताजीम और तारीफ के। वहां मुबालगा बुरा नहीं, नाजायज नहीं, मकरूह नहीं। क्यों? इस वास्ते कि मुबालगा का माना है हद क्रॉस करना। तो ये तो वहां होगा जहां किसी शय की कोई हद, तो सरकार की अजमत और शान की तो हद है ही कोई नहीं। आज तक तो हद ही नहीं मिली, हद क्रॉस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस वास्ते नबी पाक की शान में मुबालगा करना, यहां मुबालगे का माना वो नहीं होगा हद क्रॉस करना, वो तो है ही कोई नहीं वहां हद।
यहां मुबालगे का माना यह होगा पूरा टिल लगा दो, जितनी तारीफ कर सकते हो उसमें कंजूसी ना करो, टिका के करो। ये मुबालगा नबी पाक की तारीफ में। तो अब हदीस का तर्जुमा सुनाया, एक ही मजलिस में 10 सहाबा का नाम लेके जन्नती जन्नती जन्नती। तो मुबालगा करते हुए मैं ये कहने लगा हूं, इक्को साह विच, एक ही सांस में, सिर्फ एक मजलिस ही नहीं, इक्को साह विच रसूलुल्लाह की जुबान फर फर चली, इक्को साह विच 10 सहाबा का नाम लेके जन्नत की खुशखबरी सुना। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, मैं ये बता रहा था कि ये 10 सहाबा बाकी सारे सहाबा से अफजल और आला हो गए। फिर इन 10 में से वो 4 अफजल जिन्हें खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, सहाबा की शान हो गई, आले बैत की शान हो गई, और अज़वाजे मुतहरात, अल्लाह 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 अल्लाह। देखो जी, कुरान से बढ़ कर के जो अल्लाह का कलाम है, उससे बढ़कर कोई मजीद मजबूत दलील हो सकती है? नबी पाक के तरफ मंसूब हर चीज अपनी जिन्स में बेमिसाल हो जाती है। तो नबी पाक की बीवियां, उन्हें कुरान में अल्लाह पाक फरमा रहा है, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, कुरान पाक, या निसा नबी, ए मेरे महबूब नबी की बीवियों, वो तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम बेमिसाल औरतें हो, आम औरतों की मिसल नहीं हो। वो जिन्हें अल्लाह बेमिसाल करार दे, जिसकी अज़वाज बेमिसाल, जिसके असहाब बेमिसाल, जिसकी आल बेमिसाल, खुद उसके अपने बेमिसाल होने में क्या शक रह सकता है? तो ये अल्लाह ने फरमाया, महबूब की बीवियों, तुम्हें महबूब की निस्बत से बड़ा ऊंचा मकाम मैंने दिया है, दुनिया की कोई औरतें तुम्हारी मिसल नहीं हो सकती, और ना तुम आम औरतों की मिसल हो। और दूसरी जगह कुरान में रब ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु, अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे महबूब नबी की बीवियां माएँ हैं किसकी जी? कुरान में है ना, हर कोई नहीं, मोमिनों की। ये रब ने फैसला खुद कर दिया कि मेरे महबूब नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। तो हम मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम मोमिन हैं तो वो हमारी भी माएँ हो गई। तो फिर माँ की हलाली औलाद, हलाली बेटा वही होता है जो माँ की ताज़ीम करे, अदब करे, एहतराम करे और उनके अकायद और नज़रियात को माने। अल्लाह अल्लाह, तो वो हम सब की माएँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा एक हमारी माँ है। वो खैमे के अंदर मौजूद थी, लश्कर कहीं बाहर निकला था मुसाफिर में, तो वो खैमे के अंदर मौजूद थी गालिबन हज्जतुल विदा के मौका पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उसी खैमा के बाहर
जलवा अफरोज थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, मुंह में कुल्ली भी की, वो पानी भी एक बर्तन में, मुंह धोया बर्तन में, हाथ धोए, नाक में पानी डाला, फिर नाक को थोड़ा सुनकारा भी, वो बलगम वलगम थूक उस पानी में मिक्स हो गई। तो हज़रत बिलाल और एक और सहाबी, उन दोनों को रसूलुल्लाह ने फरमाया इशरबा, पियो, ये पियो और अपने चेहरे और सीने पर भी मलो। अल्लाह 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 अल्लाह, ये बात तो सहाबा को रसूलुल्लाह ने फरमाई ना, मैं तो माओं की बात कर रहा हूँ, हम हैं हलाली औलाद, जो अकीदा हमारी माओं का वही हमारा। खैर हदीस है बुखारी शरीफ में, क्योंकि मुझे बुखारी पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं तो ज़्यादा हदीसें बुखारी वाली याद हैं, वरना ये हदीसें दूसरी किताबों में भी हैं। अंदर से, खैमे के अंदर से आवाज़ आई, सारा ना पी जाना, अपनी माँ के लिए भी बचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात। अपनी माँ के लिए भी बचाना, ये इतना बरकत वाला पानी है, सारा ना पी जाना। मालूम हो गया क्या अजमत हमारे आका की बीवियों की, हमारी माओं की, और क्या अकायद पुख्ता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये हमारी माएँ हैं, हमारे लिए इनका अकीदा नमूना है। फरमाती हैं, लव्वामी ज़ुलैखा लौरा न जबी न हूँ लासर न बिलकतिल कुलूबा अलल यदी। फरमाती हैं, वो कुरान पाक में जो जिक्र है सूरह यूसुफ में, वो मिस्र की औरतें ज़ुलैखा पर एतराज़ करती थीं, तो माई ज़ुलैखा ने एक दफ़ा उनका मुंह बंद करने के लिए घर में उनकी दावत रख ली। क्यों? वो जो ताने देती हैं मुझे हुस्न यूसुफ के बारे में, वो तभी देती हैं उन्होंने देखा नहीं, देख लें तो फिर मैं देखती हूँ ना क्या कैफियत होती है। दावत रख ली घर में, ये कुरान पाक में है सूरह यूसुफ में। उनके आगे फ्रूट रखा, हर एक को एक छुरी पकड़ाई, लो जी खाओ जी फ्रूट काट के। औरतों ने छुरियां उठा ली, वो फ्रूट उसको काट रही हैं। दस्त बस्ता होके ज़ुलैखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ गुजार हुई, यूसुफ मैं तेरे शर्म हया की कायल हूँ, तेरी पाक दामनी का मुझे हक़्क़ुल यकीन हो चुका है, सिर्फ इल्मुल यकीन नहीं, ऐनुल यकीन नहीं, हक़्क़ुल यकीन। मैं जानती हूँ गैर महरम की तरफ तूने नज़र उठा के नहीं देखना, ना मैं ये कहती हूँ, मेरी इज्जत का मसला है, सिर्फ इनके दरमियान से गुजर जा, बस इधर से उधर निकल जा बस। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह दरख्वास्त कबूल कर ली, चूँकि नबी हैं तो नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम, लगता है अल्लाह की तरफ से इज़न मिल गया होगा कि इतनी बात ज़ुलैखा की मान लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ दरमियान से गुजरे, गुजरते गुजरते उन मिस्र की औरतों ने देखा, खड़े होके भी नहीं, पूरी तरह चेहरा भी नहीं, ऊपर भी नजर नहीं की, सिर्फ गुजरते हुए जो झलक देखी तो ऐसी महव हो गई, कत्ता न ऐदिया हुन्ना, कुरान पाक में अपने हाथ काट डाले, हाथ काट दिए, खून बह रहा है, उंगलियां कट गई, उन्हें दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। क्यों? हुस्न यूसुफ में महव और मगन हो गए।
यारो जिसको मरते वक्त रसूलुल्लाह की ज़ियारत, उसे मौत की कोई तकलीफ महसूस होगी? हाय 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 हाय। तो आइए फिर अम्मी की बात सुन के ख़त्म करते हैं। अम्मी जी फरमाती हैं, लव्वा मीज़ुलैखा लौरा ए न जबीनहू लासर न बिलकतिल कुलूबा अलल यदी। वो मिस्र की औरतें जो जुलेखा को मलामत करने वाली थीं, उसने यूसुफ की एक झलक देखी तो उंगलियां काट दी, हाथ काट डाले। मेरे मदनी आका के हुस्न की झलक देख लेती तो फिर सिर्फ हाथ काटने पर गुजारा ना होता, फिर दिल और जिगर काट के फेंक दे। ये उम्महातुल मोमिनीन के बुलंद पाया अकायद व नज़रियात। अल्लाह पाक हमें उन सारी हस्तियों का खादिम रखे, मैदान क़यामत में भी उनके ग़ुलामों की सफ़ में खड़ा करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईना कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनल गम्मे वल हम्मे वल मरज़े वल करज़े वल फितने वल फसाद। है मेरे अल्लाह, दुनिया भर में इस्लाम का बोलबाला कर दे, खुसूसन पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बना दे। ऐ मेरे अल्लाह, उन लोगों के हाथ में इक़्तिदार अता फरमा जो निज़ाम मुस्तफ़ा से मुखलिस हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा को समझते हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना चाहते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, हमें अपने महबूब का ग़ुलाम और महबूब के ग़ुलामों का ग़ुलाम बना दे। महबूब के महबूबों से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। हरमैन तय्यबैन की बार बार बादब हाज़िरियाँ नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ये नूरानी महफिल मुनक़िद करने वालों को बेहतरीन इनाम अता फरमा। हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक डाल दे, ख़ात्मा ईमान पर कर दे, कब्र में अपने महबूब का दीदार करा दे, क़यामत में उनकी शफ़ाअत अता फरमा दे। और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा, ये आखिरी जुमला होगा मेरा दुआया, तो मैं देखना है कि किस खुलूस से इस पर आमीन कहते हैं, वो भी समझ के। मेरे अल्लाह, इस मुल्क में पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने के लिए कोई हुसैन का खादिम भेज दे। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी वाली वसाबी अजमाइन। ये तमाम अहबाब एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के जो सैलाब ज़दगान जहाँ बहक हुए अफवाज पाकिस्तान हेलीकॉप्टर के हादसे में जो अफसरान नौजवान जो हैं वो शहीद हुए, उन तमाम के लिए और हुज़ूर अलैहि सल्लम की उम्मत के तमाम लोगों के लिए जो दुनिया से जा चुके उनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबी अल-उम्मी व रसूल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। इस कलाम पाक की बरकत से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़ व दुआ का सदका, हुज़ूर सल्लम के आले पाक, सहाबाए कराम, खुलाफाए राशिदीन, अज़वाज पाक की अज़मतों का सदका मौला जमी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जो सैलाब में गिरे हुए हैं मौला करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। जिनके माल असबाब बह गए पानी में मौला उसका नेमुल बदल अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अफ़वाज पाकिस्तान के जितने अफसरान और नौजवान खिदमत करते हुए जाम शहादत नोश किया, मौला उनकी शहादतों को कबूल फरमा। मौला करीम अपनी रहमत से, फ़ज़ल से जितने भी लोग इस्तकामत के साथ वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौला उनको मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हर किस्म की अलाओं बलाओं वबाओं तूफ़ानों ज़लज़लों सैलाबों से पनाह अता फरमा। ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से पनाह अता फरमा। जितने बीमार हैं अस्पतालों में, घरों में, मौला सबको शिफा अता फरमा।
हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारों की अज़मतों का सदका, शुहदाए करबला रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़मत शहादत का सदका सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं अच्छा रोज़गार अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत वुसअत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, ऐसे मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया, तेरी बारगाह में शिफा की कमी नहीं, ऐसे मरीज़ों को भी सेहत याब फरमा। बे औलादों को साहिब औलाद फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेक और साले फरमा। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते 5 वक़्त का नमाजी बना दे। जो कुरान पाक की तिलावत से मारूम हैं, करबला के कारी की तिलावत का सदका, इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु की तिलावत का सदका रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने वाला बना दे। जो माँ बाप की खिदमत अदब से मारूम है, माँ बाप का अदब करने वाला खिदमत गुजार बना दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। मरने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान की खैर फरमा। आका अलैहि सल्लम की पूरी उम्मत की खैर फरमा। या अरहमर राहिमीन इरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या